क्या हाल? राम राम। कैसे हैं? अरे हाँ, जानते हैं हम बहुत ज्यादा टाइम लगा लिए, बहुत लेट हो गया हमको। लेकिन क्या है ना कि अब मौसम चेंज हो रहा था तो ठंडा हो गया, हमको भी थोड़ा ठंड ज्यादा लगता है तो हम सोचे कि नहीं भाई। ऊपर से आजकल तो कोरोना भी है ना, तो कोरोना जो है वो हमको तो पहले हम छोटे थे ना, हमको एक ही चीज पता था कि कोरोना एक सब्जी होता है, जैसे पटल की परवल नहीं बोलते हैं आप, तो वैसे ही कोरोना भी एक सब्जी होता है, उसका अचार भी बनता है, लोग सब्जी भी बना के खाते हैं। तो हम जो है ना अभी सुने कि 2020 में कहा आगे समझ नहीं आ रहा है, कोरोना है, बीमारी है कि का है, आफत है, मुसीबत हो गई, तो काल बन के हम लोगों के सर पे नाच रहा है, ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेता है। एक कोई बात हुआ, फिर छोड़िए, अब जब जाए तब जाए। कहते तो हैं कि वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन आ रहा है, पर पता नहीं वैक्सीन आ रहा है कि भीक्सेन आ रहा है, हमको क्या पता। खैर छोड़िए, आपको तो गोनू झा से मतलब है ना, बहुत दिन हो गया उनसे मिले नहीं है, उनका भी थोड़ा मन दुखी था। तब आज जो है ना एगो हम बहुत ही छोटी सी कहानी लेके आए हैं गोनू झा की, लेकिन मजेदार है। गोनू झा और चोर का जब भी एनकाउंटर होता है आपको पता नहीं कितना मजा आता है। तो ना चोर बाज आने वाले ना गोनू झा, ठीक है। तो हम आज आपको एगो कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है ग्रह दोष निवारण। अब ग्रह दोष में तो आप लोग भी बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे नहीं भी करते हैं ना, बोलते हैं ना कि नहीं हमको कोई विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आगे सामने से बोल देना कि आप ये अंगूठी पहन लीजिए तो आपको जो है आप करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाएंगे, तो आप फटाफट पहन लीजिएगा। हमको पता है ना आप लोगों का आदत। तो ठीक है, आप कहानी सुनिएगा। कहानी का शीर्षक बता दिए हैं, अब आपको कहानी सुनाते हैं, ठीक है। तब आपको ये तो पता ही है कि गोनू झा जो है वो तो राज दरबार में नियुक्त हो गए थे। और कोई ऐसे वैसे नहीं, अच्छा खासा पोजीशन था उनका, इतना अच्छा पोजीशन था कि बस मतलब एकदम लोग फैन बन गए थे। पंखा नहीं होता है, पंखा की तरह गोल 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 घूमते थे उनके चारों तरफ लोग सब। और राजा जी तो थे ही, तो ऑलरेडी फैन थे गोनू झा के। तो क्या हुआ कि गोनू झा का प्रमोशन हो गया। प्रमोशन मतलब कि वही राज दरबार में नियुक्त हो गए, तो अब वो परमानेंट हो गया कि भाई जैसे हम लोग का नौकरी में नहीं होता है, पहले हम लोग टेम्परेरी रहते हैं एडहॉक पे, उसके बाद हम लोग परमानेंट हो जाते हैं, वैसे गोनू झा भी परमानेंट हो गए। तो उनको बहुत सारा गिफ्ट विफ्ट मिला, मतलब गिफ्ट वगैरह का कहते हैं, मतलब सोना चांदी अपना राजा खुश होकर जो जो देता है उसे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। तो उनका मन भी एकदम भर गया कि अरे हम इतना अच्छा काम करते हैं, हम अपना ब्रेन का इतना इस्तेमाल करते हैं, हमको राजा जी जो है वो बहुत अच्छा चीज दिए हमको। तो उनका घर जो है ना पूरा अनाज धन धाने से एकदम भर गया था। तो वो सोचे कि भाई हमारे जो दोस्त मुहिम सब है, जो हमारा जनता सब है, तो हमको इतना प्रोत्साहित करता है, इतना हमको, हम कोई भी काम करते थे तो बवाही करता है, तालियां बजाता है, तो एक काम क्यों नहीं किया जाए कि इन लोगों को भोज खिला दिया जाए। भोज तो पूछते हैं ना, अरे भोज मतलब दावत नहीं कहते हैं। हाँ, तो सोचे कि चलो एक बुफे अरेंज करते हैं, सब लोग अपना जो है आराम से खाएंगे। तो सबके पसंद का रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मालपुआ, पुलाव, तो दम आलू, तो क्या क्या जब व्यंजन सब था, 56 प्रकार का था, पापड़, अचार, घी, दही, सब कुछ था। तो सब लोग अपना खूब अच्छे से खाए, पर धमगज्जर मच गया था पूरा, इतना धमगज्जर मचा था ना। अब पूरा सब लोग एकदम फैल के खाए कि गोनू झा खिला रहे हैं, बड़ा पार्टी दिया है, तो चलो आज इस बार खाते हैं, लोट पोट होके खाए सब लोग। तो जब खा लिए सब लोग, उसके हाथ वाथ धो के अपना जा रहे थे, तो ये चोरवा सब जो था, इस सबको तो सब भनक होता है ना, ये लोग गांव का जो बॉर्डर नहीं होता है वहां बैठा हुआ था अपने आप में। चोरवा का सरदार कौन था? घुरिया। ये घुरिया जो था ना, ये बहुत बार गोनू झा से मात खा चुका था, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ठंडा है भाई, ये ठंड में चोरी करना इतना मुश्किल काम है ना। ये गोनू झा जो ना करवाए, इनके ये जो हमको जो 10 बार छकाए हुए ना, वो बदला का आग हमारे अंदर जल रहा है, एकदम बहुत परेशानी है। करे आग सेकना, जल्दी से सेकना। चल चलते हैं हम लोग जरा गोनू झा के ना फुलवारी के पास बैठते हैं। चल तो इस बार तो देखते हैं, इस बार आ देखे जरा किसमें कितना है दम। चल ना, सारा दम दिखाते हैं इस बार गोनू झा को। हाँ नहीं तो वो लोग ना बूसेज नहीं होता है, बूसेज, तो हमने नहीं पढ़ा था, श्रब्स, हर्ब्स, श्रब्स, तो वो अपना बूसेज में जाके छुप गया। गुड़िया था, 3-4 और भी चोर वाले लोग था, तो अपना सब वहां बैठा। तो उसके बाद जो है वो अंदर से आवाज आया कि अच्छा झा जी चलिए, अब आप भी आराम करिए, सो बहुत रात हो गया है, हम लोगों को भी थोड़ा दूर जाना है, तो आप आराम करिए। तो हम लोग उसके बाद जो है मिलते हैं किसी और दिन, बैठक लगाते हैं अपना, चाय पानी होगा पानी के लिए अपना, ठीक है। तो झा जी भी बोले चलिए ठीक है, आइए आप लोगों को यहाँ तक छोड़ाते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक चौराहे तक। तो झा जी अपना गए, तो इधर में अपना जो मिसेस झा थी वो पूरा जो है अपना अरेंज कर ली बिस्तर से कि चलो भाई अब तो सोना ही है ना, आप तो हम इतना ऊपर से, आपको तो पता ही है औरत लोग तो इतनी थक जाती, इतना काम कर, घर में 2 मेहमान आ जाए तो हालत खराब हो जाता है। यहाँ तो पूरा गांव उठ के आ गया था भोज खाने के लिए, तो कितना काम था, सब समेटने में समय टाइम लग गया। तो उतने में झाजी भी वापस आ गए। जब वापस आए थे ना, तो जब फुलबारी से जैसे क्रॉस करते हैं तो उनको ना कुछ आवाज सा आया फुलबारी से कि क्या आवाज है ये। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या करे। तो इधर जो है चोरबा सब फुसफुसा रहा था, अरे धीरे, अरे तोरी का,
ये चोरवा सब यहाँ हमरे ही घर के आंगन में बैठ के हमारे ही खिलाफ प्लॉटिंग और प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, अभी छकाते हैं इन लोगों को। रुकिए, आर्यो सो नहीं ना गई हैं? ये जरा बाहर आइए तो, एक अर्जेंट काम है। आइए तो बाहर। क्या बात है? ये रात को 10-11 बजे काहे चिल्ला रहे हैं? सब लोग मेहमान लोग तो घर चले गए। अब क्या चाहिए आपको? और भी कुछ चाहिए आपको? अरे इतना तमक के काहे बोल रही हैं? बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी काम है। पंडित जी कुछ बताए थे आपको, याद है कि नहीं याद है? सुनिए, हम लोगन का ग्रह दोष निवारण करना होगा। इतना जो सबका नजर पड़ा है, इतना जो सब कुछ हुआ है, बहबाई हुआ है आपके पति देव का, तो आपको कुछ नहीं करना है। पंडित जी को उपाय बताए थे ना ग्रह दोष निवारण का, तो हम लोग को वही उपाय करना है। ग्रह दोष निवारण, ये टर्म तो हम आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। आप कब से ग्रह दोष निवारण में विश्वास करने लगे? अरे इतना कब भड़क रही हैं? जाइए ना, लेके आइए ना, जो कह रहे हैं जाइए ना। तो अच्छा ठीक है, ठीक है। पता नहीं इनके दिमाग में क्या आता है, जिद एकदम, कोनो चीज का ना सर ना पैर। रात को 11 बजे जो है सब काम पे लगा, दिन भर के थके हुए हैं, आपको समझ में नहीं आता है, खाली परेशान करने का बहाना ढूंढते रहते हैं हमको। हम तंग, हमारी जिंदगी तो एकदम झंड हो गया है। आते हैं जो बोले हम लाते हैं पत्थर। तब जो मिसेज झा थी वो गई अंदर, अपने उनके आंचल में जितना जो था उनका, वो पत्थर वत्थर नहीं होता है छोटा छोटा मारने के लिए, से चिड़िया उड़िया कुत्ता लोग को भगाने के लिए, तो वो अपना लेके आई जितना उनको वो आंचल में जितना आया, तो अपना 10-20 ठो था। तो फिर उसको बोले गोनू झा जाइए और लेके आइए और लेके आइए। और वो जो है ना गोनू झा फेंकना शुरू किए, बोले कि पंडित जी ने बोला है कि इधर फुलबाड़ी की दिशा में, इधर में हमको नॉर्थ साउथ में जो है ये फेंकना है हमको, ऐसे करके। तो चलिए फेंकते हैं इसका। फेंकते फेंकते मंत्रोच्चारण भी कर रहे थे ताकि थोड़ा सा भाई नेचुरल लगे, ऐसा न लगे कि भाई फेक है क्या, मेडअप है कि कुछ है। तो अपना बोल क्या रहे थे, चांद चांदनी चंद्र चकोर बढ़ा हरलेऊ माखन चोर, चांद चांदनी चंद्र चकोर बढ़ा हरलेऊ माखन चोर, चंद्र चांदनी चंद्र चकोर बढ़ा हरलेऊ माखन चोर। तो ऐसे करके जितनी बार वो पत्थर फेंकते थे दंपति, उतनी बार मंत्र पढ़ते थे। चोर लोग क्या करेगा बेचारा, पीटे जा रहा है, उधर झाड़ी में घुसा हुआ है। तो उसके बाद पंडिताइन जो थी, मतलब मिसेज झा जो थी गोनू झा की कन्या, वो थक गई, एकदम गुस्सा कि दिन भर हम इतना काम किए हैं, अब फिर आप हमको यही सब उटपटांग चीज सब करवा रहे हैं। आप चाहते हैं कि फिर हम ये सब करें और उसके बाद फिर हम जो है, ऑलरेडी 12 बज गया है रात का, आप क्या चाहते हैं हम सुबह 4 बजे जाके सोएं क्या? हम नहीं करेंगे, इतना थक गए, पसीना पसीना होगा। कोई दया नाम का चीज नहीं, दिन भर हमसे काम करवाते हैं, उसके बाद हमसे ये सब करवाते हैं। तो गोनू झा बोले बहुत सही है, 50 तो पत्थर का मार दी, आप इतना थक गई हैं। वो जो चोरवा सब जो पीछे बैठा हुआ है झाड़ी में, वो बेचारा लोग मार खाया जा रहा है, थकबे नहीं किया है, एगो चूं तक नहीं निकला मुंह से। आप बताइए। हाय राम, ये चोरवा सब था पीछे। अरे दैया, आप और आपका खेल, आपका महिमा हमारे तो समझ से बाहर है। तो इतना जब सब हो रहा था तो गोनू झा के भाई भी थे, भोनू झा, वो भी उठ गए थे। बाकी भी 3-4 जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो लोग भी आ गए थे। जब पता चल गया कि झाड़ी के पीछे चोर है, गए दबोचे, आज धुलाई हुआ सबका। सुबह होते ही पहले किरण के साथ सीधे ले गए, अब पटक आए पुलिस थाना में। आज पुलिस वालों मारा है। अब तो घुरिया एकदम राम राम कर रहा था कि कोई तो हमको बचा लो। गोनू झा दयालु थे, पता ही था। जाके बोले चलिए ठीक है, जमानत दे देते हैं हम, अगली बार से ऐसा मत करिएगा। लेकिन घुरिया ने उनको दिया टॉप लुक। तो आगे तो समझ ही गए ना कि मतलब ये आखिरी कहानी नहीं है ये चोरन लोगों का और गोनू झा का। इसके बाद बहुत सारा किस्सा सब है जो लेके हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्या समझे? और बोलिए गोनू झा की जय।